Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. मेरे अपने घर की पहली सुबह के लगभग 7:15 साढ़े 7 बज रहे थे। उठकर सबसे पहले हम दोनों यहीं पर पहुँचे हैं। ये बालकनी ही तो मेरे घर का मेन अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं ये घर मेरा है, हमारा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाई हम दोनों के लिए चाय और बस इस बालकनी में बैठकर उस चाय के मज़े ले रही हूँ राज और अनिका के साथ। वैसे ये फीलिंग ख़ास है, स्पेशल है। घर को पूरी तरह से तैयार करने में थोड़ा समय लगने वाला है, पर फिर भी ना इतना सुकून लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। वैसे भी इस बालकनी से जो हवा चलती रहती है उसके अलग ही कुछ मज़े हैं। हम तीनों तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से बैठकर इस मोमेंट को जी रहे थे। और फिर क्या, अनीशा ने भी ज्वाइन किया। अब घर की छोटी है तो लाडली भी बहुत है, चाहे पापा हो, मैं हो या अनिका, हम तीनों बड़ा इसको प्यार करते हैं यार। तो बहुत ही से लाड़ दुलार मिलते रहता है। वैसे ये व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बढ़िया। तो जब ये सोकर उठती है ना तो सबसे पहले इसके पापा को चाहिए होती है। बोलते मुझे इसे प्यार करने दो, उसके बाद फिर कोई इसे प्यार करो। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। लास्ट नाइट हम लोग घर गए थे ना, तो कुछ चीज़ें लेकर आए थे। अब जब पता था कि सुबह का नाश्ता वही बनेगा तो कुकर और बाकी सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो सुबह सबसे पहले तो मैंने आलू उबाल लिए थे, क्योंकि इस दिन ना व्रत था राज का, अष्टमी थी। इनके आलू उबलने के बाद फिर हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब अनिका और मेरे, मैंने यहाँ पर चने रात में भिगोए थे, उसे उबालने के लिए डाल दिए हैं। ये झटपट वाला नाश्ता होता है, इसलिए चने मैं हमेशा अपने घर पर रखती हूँ कि कुछ ना समझ में आए तो भिगो दो, सुबह उबाल दो। साथ ही साथ ये मेरा न्यू कुकर, मिल्क कुकर, जिसके बारे में आप सभी ने बड़ा मुझे बोला था कि किरण ले ही लो, तुम्हारा दूध गिर ही जाता है उबालते समय। सो मैंने ले लिया था। कल इसी में मैंने दूध भी उबाल कर गिराया था। आज इसमें पानी भर रही हूँ, क्योंकि ये जो मिल्क कुकर होता है ना, उसमें इस तरह से पानी भरना होता है जिससे आवाज़ आती है। आपको मिल्क कुकर का जो कॉन्सेप्ट है पता होगा। सो इसके साथ ही ये फेनल मिला हुआ है, इससे लगाकर बस इसमें पानी डाल रही हूँ। और ये जो दूध के पैकेट्स हैं ना, मेरी हाउस हेल्पर सुबह आते समय मेरे पुराने घर से उठा कर लेकर आई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी वहाँ पर बंद करवाना, और ये दूध वहाँ पर पहुँचे हुए थे तो वो वहाँ से लेकर आई थी। बस उन्हें उबाल रही हूँ यहाँ पर। सब कुछ नया नया है ना, तो एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने की। वैसे ये जो कलश है ना, 24 घंटे तक यहीं पर रहेगा, तो इस कलश के साथ ही कुकिंग हो रही है, आप ऐसा समझो। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ मैं, कहाँ पर क्या रखा है ना, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस खुशी हो रही है कि मैं अपने घर में खाना बना रही हूँ। मीनवाइल अगारो का पर्सनल ब्लेंडर में उठा कर लाई हूँ। बड़ी काम की चीज़ है यार, कोई शेक बनाना हो, कुछ भी झटपट पीसना हो, बहुत फटाफट हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग सारे काम हो जाते हैं, इसलिए इसे तो लाना बनता ही था। तो यहाँ पर बनाना शेक बना रही हूँ। इसकी परचेस लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अमेज़ॉन पर ईजिली अवेलेबल है। तो बस यहाँ पर झटपट मैं बना लेती हूँ बनाना शेक, जो कि मैं राज को देने वाली हूँ। उनका आज व्रत है, पर लास्ट नाइट भी बहुत अच्छे से खाना वगैरह खाया नहीं था, तो सुबह उन्हें हल्की फुल्की भूख लगी रही थी, तो बनाना शेक क्विकली बनाकर देती हूँ, अच्छा भी लगेगा। और बहुत से पूजा के केले बाकी थे, उन्हें भी तो ख़त्म करना था। तो बस क्या, अपने अगारो के पर्सनल ब्लेंडर में दूध, केला, थोड़ी चीनी डालकर यहाँ पर बनाना शेक क्विकली बनाकर राज को दे दिया है। लिंक इसके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। यहाँ पर चने की घुघरी भी तैयार है। कुछ खास किया नहीं है चने की घुघरी में, थोड़े से प्याज के साथ चनों को सौटे किया, नमक हल्दी, एंड ये रेडी है। और ब्रेड और बटर, ब्रेड बटर मैं लेकर आई थी रात में, बढ़िया से ब्रेड बटर आज का नाश्ता हो गया घुघरी के साथ। अनीशा के नन्हे नन्हे पैर दिख रहे हैं ना, प्रेम से खेल रही है इस समय वो भी। मैं भी क्विकली खा लेती हूँ।
I see you from across the room. It's kind of अब घर में फ्लोटिंग फ्लावर्स ना सजाऊं कैसे हो सकता है भाई। मुझे तो फ्लोटिंग फ्लावर्स कितने पसंद है आप सब जानते हो। तो सबसे पहले मैंने फ्लोटिंग फ्लावर्स को सजाया यहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फ्लोटिंग फ्लावर्स को देखने से ना पॉजिटिविटी आती है और इसीलिए ना मुझे इसे सजाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए तो मानो जैसे ये थेरेपी की तरह काम करता है। कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ऑफिस का मतलब ये यूट्यूब का काम इतना ज़्यादा पेंडिंग है, इतना ज़्यादा पेंडिंग है कि सारे ब्रांड्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कब मिलेगा वीडियो, ये वीडियो कब मिलेगा, वो वीडियो बन गया क्या। क्योंकि जो भी मैंने टाइमलाइन शेयर की थी वो टाइमलाइन मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। अरे बेटा जी थोड़ा सा शांति बरतो। ये देखो इनकी अलग ही मस्ती चल रही है, अलग मस्ती। मतलब इसे क्या करना खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। और जब इसको नींद आई रहती है ना तो ये सब करना चाहती है, देखना भी चाहती है, बोलना भी चाहती है, रोना भी चाहती है, सब करना चाहती है। ये देखिए अब मैं क्या क्या मैनेज करूँ। मुझे ऐसा ना वो हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन जैसा हो रहा है कि मैं क्या मैनेज करूँ और कैसे मैनेज करूँ। इतने वीडियो शो मेरे इस मंथ के हैं, घर के काम और गृह प्रवेश की वजह से काफ़ी डिले हो चुके हैं। अरे बेटा जी थोड़ा सा शांति रखिए। वो नहीं रखी जा रही है एक्चुअली, क्या कर लूँ समझ नहीं आ रहा है। बैक टू होम गाइस, शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। यहाँ पर मैं तो अनीशा को दूध वगैरह पिला रही थी तो राज ने बोला कि मैं बना देता हूँ चाय और अपने लिए थोड़े से उबले हुए आलू को घी और मूंगफली के साथ फ्राई कर लेता हूँ, जो व्रत में चलते हैं राइट। तो बस यहाँ पर चाय गर्मा गर्म रेडी है विद आलू, जो वो ही खाने वाले हैं। और एक बार फिर हम सब अपने बालकनी में। गाइस अभी सिटिंग अरेंजमेंट सही से हुई नहीं है। इन फ्यूचर यहाँ पर अच्छी से अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधे मील्स तो हम बाहर ही खा रहे हैं। तो बनता तो है यहाँ पर प्रॉपर वाला सिटिंग अरेंजमेंट। प्राण में अनीशा सो रही है, हम तीनों यहाँ पर बैठकर आराम से चाय इंजॉय कर रहे हैं। शाम की चाय गाइस 6 बजे वाली। गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे। अच्छा कल जब मैं गई थी घर पर ना, तो ये जो डब्बा है ना इसमें सूखा आटा, गूथा हुआ आटा, पनीर का स्टफ़ और आलू का स्टफ़ सब कुछ बना कर लेकर आई थी। और ये सब फ्रीज़ में मैंने रख दिया था। अब जब सुबह उठी हूँ बस ये डब्बे को निकाला और दनादन यहाँ पर पनीर के और आलू के पराठे बना रही। आलू के पराठे फॉर राज, पनीर के पराठे फॉर मी एंड अनिका। राज पनीर खाते नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत अच्छे से चल गया। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया और राज का भी व्रत आज टूटना था, तो उन्हें भी थोड़ा सा हेल्दी और थोड़ा सा ऐसा भारी भरकम नाश्ता करवा दिया। इस समय ऐसे ही जुगाड़ में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ज़मीन पर ही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि वो जो चोखा होता है, क्या बोलते हैं उसे, चकला बेलन होता है ना, हाँ चकला बोलते हैं उसे, वो तो मैं लेकर नहीं आई, बहुत भारी है मेरा वाला। तो इसी पर मैंने साफ़ करके बना दिए थे पराठे। बस गर्मा गर्म पराठे और चाय जा रही है राज के ऑफिस में। राज का ऑफिस आपको दिखाऊंगी गाइस, बहुत 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 दिमाग से बनाया गया है। ये क्या ही है आपको पता चल जाएगा। और कुछ ज़्यादा ही मजा आए। देखो मैंने काम कैसे उसकी है। मैंने 3 बार सीखा और ये बहुत नहीं, मेरे बाल सारे कस के पकड़ती है, मैं पकड़े नहीं रहता। और अनीशा ये खुद में फाड़ है, कुछ सब यू नो मार रही। हेलो
एवरीवन, मेरा नाम अमन्या है और इसका नाम अनुष्का है। इसका नाम अनीशा है। हाय कुचू 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 कुचू। फिर से आ चुके आपको इरिटेट करने। चलो आओ ताऊ जी क्या बना रहे देखते। ताऊ जी क्या बना रहे हैं? नूडल। ताऊ जी ने खीर बना दी है और छुपा भी दी है। कहाँ छुपाई खीर? खीर मिलेगी। खीर मिलेगी कब? ये नूडल्स बनने के बाद एक साथ। यहाँ पर अनीशा देखो कैसे देख रही है। सब शॉपिंग हो गई है। वाह, हम लोग इंजॉय करते हैं यहाँ से। आओ 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 अनीशा गिर रही है, ताई जी मैं उठा लूँ। नहीं गिर रही है भाई। ताई जी आओ आओ बैठो, सब लोग बैठो और ताऊ जी को देखो कैसे बना रहे हैं। वाह, है ना? है या अनीशा, मजा आया है ना? है या गाइस, इसने वीडियो में हाँ बोला था पर ये अभी नहीं बोल, बहुत कम, क्योंकि अभी तुरंत सो की उठी है, जस्ट सो की उठी है। इसलिए अभी नहीं बोलेगी, बाद में बोलेगी। है ना? है ना? है ना? नहीं बोल रही है। जब मन करता है तब। और बाहर का नजारा देखो क्या बढ़िया हुआ है गाइस। स्काई लाइन कितनी सुंदर दिख रही है। लाइट में नाइट सब फोटो भी अच्छी आएगी। जैसे कि आपने देखा मेरे देवर और उनकी दोनों बिटिया घर पर आए हैं, तो उनके लिए कुछ तो स्पेशल बनना ही था और साथ ही साथ इस चूल्हे का भी तो उद्घाटन करना था। तो आज रामनवमी है, रामनवमी के दिन अगर इसका उद्घाटन हो जाए तो क्या ही बात है। ये चूल्हा स्पेशल है, अलग है। ये चूल्हा सिर्फ राज का है और उन्होंने बड़े शौक से, उनका जो वो कुकिंग के लिए प्यार है ना, उस चक्कर में ये चूल्हा अपने रूम में लगवाया है गाइस। और वो वैसा वाला जो चाइनीज़ वालों के पास होता है ना, बड़ा भरकम वाला चूल्हा, वो वाला। हालांकि कढ़ाई मेरी ली है, उनको जाकर अपने किचन के लिए शॉपिंग करनी है, वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लेनी है जिसमें खाना जलता नहीं है। बट ठीक है, तब तक के लिए काम चल रहा है। तो खीर उन्होंने सबसे पहले बना दी थी क्योंकि कुछ मीठा बनना चाहिए ना। और उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पर ताऊ जी बोलते हैं वृंदा और गुल्लू, तो ताऊ जी बड़े मन से यहाँ पर बना रहे हैं नूडल्स। और जब ताऊ जी मन से यहाँ पर खाना बना रहे हैं तो ये लड़कियाँ कोई कम है, ये चारों मिलकर रील्स बना रही है। गुलाबी साड़ी आजकल पता है ना कितने ट्रेंड में चल रहा है, गुलाबी साड़ी आनी लाली लाल लाल, बस उस पर बन रहा है यहाँ पर रील। She wanna know me, I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get it, my और फिर क्या, जैसे ही सब कुछ रेडी, हम लोग अपने अड्डे पर जाकर बैठ गए और अपना एंजॉय कर रहे हैं ये यम्मी खाना जो राज ने बनाया। खीर तो बहुत टेस्टी बनी थी और चावल की खीर गाइस इतने बड़े चूल्हे पर ना हार्डली 5 to 10 मिनट्स में पक गई थी। नॉर्मली हमें 1 घंटा लगता है ना पकाने में, उस चूल्हे पर 10 मिनट में पक गई थी। तो हम सब लोग बैठकर बढ़िया सी नूडल्स एंड खीर को एंजॉय कर रहे हैं। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना कि कोई पंखा, कोई एसी की ज़रूरत लग नहीं रही थी और बहुत प्लेजेंट सा वेदर था। लगभग शाम के 7 वगैरह बज रहे हैं। बैक टू किचन। यहाँ पर आपको काफ़ी किचन साफ़ लग रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा किचन साफ़ कर दिया है। वो 24 घंटे के बाद जो कलश उठाना था वो भी मैंने उठा लिया है, उसे ऊपर रख दिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें बिखर गई थी, उसे भी मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। मीनवाइल आप देख सकते हो एक कोने में अनीशा अपना खेल रही है। आप सभी को पता है अनीशा बहुत ज़्यादा मूर्ति मुड़ाती नहीं है, तो यहाँ पर इतना स्पेस था कि जहाँ पर मैंने साफ़ करके अनीशा को सुला दिया। उसे देखने का भी काम कर रही थी, प्लस मैं अपने काम को भी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इसके साथ बैठूँ तो मेरा काम कौन करेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसे जहाँ पर भी मतलब मुझे सही जगह लगती है वहाँ पर रख देती हूँ। डोंट वरी, ये गिरेगी नहीं, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। ये अपना वहीं पर खेलेगी, आप खुद देखिएगा, इधर से उधर नहीं जाएगी, वहीं पर खेलेगी। और पैरों की तरफ मैंने पिल्लो को भी लगा दिया था कि भाई एकदम से भी ना पलटे।
उसी के साथ अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट भी चालू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिल्क स्टेशन बना रही हूँ फॉर अनीशा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए कि उसकी बॉटल्स, उसकी सारी चीज़ें एक जगह पर रहे, जिससे मैं आसानी से स्टरलाइज कर पाऊँ एंड सारी चीज़ें कर पाऊँ। हालांकि वो ब्रेस्ट फीड लेती है, बट कई बार ना नॉट पॉसिबल एवरी टाइम ब्रेस्ट फीड करना, तो मैं उसे बॉटल फीड भी देती हूँ। तो बॉटल फीड मैं आसान रखती हूँ इस तरह से। और अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पर भी गई थी ना, तो सबसे पहले मैं अनीशा की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आई हूँ जो भी लगती है, क्योंकि बार बार वहाँ पर जाकर स्टरलाइज करना और फिर बॉटल्स लेकर आना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो रहा था। और इसीलिए सबसे पहले उसका मिल्क स्टेशन मैंने यहाँ पर बनवा दिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। हो गया है रात के खाने का समय। रात के लगभग यहाँ पर 11 बज रहे हैं। अगेन हम लोग यहीं पर आकर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। एंड डोंट वरी, वो सीढ़ी आपको पास में लग रही होगी कि कहीं गिर ना जाए, बहुत पास में है। ये बहुत दूर है एक्चुअली, पता नहीं क्यों कैमरा में इतनी पास में लग रही है। जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तब मुझे पास ही लग रही है, तो आपको भी लग रहा होगा, बट ये सीढ़ी काफ़ी दूर थी, डोंट वरी। और यहाँ पर हमने मस्त वहीं पर बालकनी में बैठकर खाना खाया है ठंडी ठंडी हवा के साथ। और राज अभी भी अपना कुछ ऑफिस का काम ख़त्म कर रहे थे, तो ही वॉज लाइक कि तुम लोग पहले खा लो, मैं खा लूँगा। तो हम तीनों बैठकर, मतलब अनीशा तो अपना बस खेल रही है, हम दोनों बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं। बैक टू बेडरूम, सोने की अरेंजमेंट सारी कर रही हूँ मैं, तब तक अनीशा यहाँ पर अपना खेल रही है। तो बस बेड के नीचे कुछ ऐसा ड्रावर बनाया है जिसमें जो भी तकिया हो, ओढ़ने की चादरें है, वो सारी चीज़ें मैं अंदर डाल देती हूँ। दिन भर ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बस वही निकाल रही हूँ। मीनवाइल थोड़ा सा अनीशा के साथ भी यहाँ पर खेल रही हूँ, क्योंकि सुबह से ना काम में इतनी बिजी हो रखी थी कि इसके साथ ज़्यादा मैं टाइम नहीं बिता पा रही थी, तो लाड़ भी बड़ा आ रहा था इसका मुझे। चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। इस तरह से मेरे 2 दिन रहे हैं पहले मेरे घर में, जो बहुत सुकून भरे रहे हैं। तो ये व्लॉग था 16 और 17 तारीख का। आई रियली होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करके जाइएगा। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।